नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पटना साहिब गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी ने मत्था टेका, जोरे साहब के दर्शन किए, बोले दिव्य अनुभव, सभी पटना आकर आशीर्वाद ले। श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए दिया जो बोले सो निहाल का नारा। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ की RDI स्कीम लॉन्च की। बोले भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि परिवर्तन का नेता है। दुनिया का सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। ESTIC 2025 में 3000 से ज्यादा वैज्ञानिक, इनोवेटर्स और नीति निर्माता शामिल। सहरसा में प्रियंका गांधी का हमला, नीतीश सरकार दिल्ली से चल रही, पीएम फालतू बातें सुनाते हैं। मंच पर माला पहनाते वक्त पप्पू यादव भीड़ में घुस आए। वहीं सीतामढ़ी में अमित शाह बोले 14 नवंबर दोपहर 1 बजे तक लालू राहत की पार्टी का सुपड़ा साफ, NDA भारी बहुमत से जीतेगा। पाक रक्षा मंत्री का आरोप, भारत अफगान सीमा पर तनाव बढ़ा, पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर उलझाना चाहता है, कहा तालिबान को भी भारत भड़का रहा है। डोनबास में रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन का जर्मन लेपर्ड 2A6 टैंक तबाह, जिसे जेलेंस्की सरकार का गेम चेंजर कहा जा रहा था। तस्वीरें युद्ध की कड़ी सच्चाई दिखा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादित दावा, पाकिस्तान, रूस और चीन गुप्त परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। CBS इंटरव्यू में कहा अमेरिका को भी फिर टेस्टिंग शुरू करनी होगी क्योंकि उसके पास दुनिया को 150 बार उड़ाने जितने परमाणु हथियार हैं। पेंटागन को तुरंत तैयारी के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर रोक के लिए कनाडा और फिलीपींस ने बड़ा रक्षा समझौता किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास और रणनीति सहयोग बढ़ाने का निर्णय। राज्यसभा के पूर्व सांसद और BJD के वरिष्ठ नेता अमर पटनायक नुआपाड़ा उपचुनाव से पहले बीजेपी में शामिल। भुवनेश्वर में CM मोहन मांझी और भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बेगुनाह बताया, तत्काल रिहाई की मांग। बीजेपी बोली आतंकियों की चिंता, भारत न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, दिल्ली दंगों की साजिश में खालिद आरोपी। YSRCP नेता जोगी रमेश और उनके भाई गिरफ्तार, नकली शराब बनाने बेचने का आरोप। पूर्व CM जगन बोले यह नायडू सरकार की बदले की कार्रवाई, जब्त शराब TDP नेताओं की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फसलें बर्बाद, किसान सड़क पर और सरकार कहती है कि कर्ज माफी का फैसला जून में होगा। इसे किसान का उपहास बताया। 5 नवंबर से मराठवाड़ा दौरे का ऐलान। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में दिल दहला देने वाला हादसा, नशे में धुत डंपर ड्राइवर ने 300 मीटर तक 17 गाड़ियों को कुचल दिया। 13 लोगों की मौत और 10 घायल, कई शवों के टुकड़े तक हुए। लोगों ने ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया जो विराटनगर का रहने वाला है। 6 गंभीर घायलों का इलाज SMS ट्रॉमा सेंटर में जारी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी में हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर डंपर ने बस को सामने से मारी टक्कर, 19 लोगों की मौत, 20 घायल। गिट्टी अंदर गिरने से यात्री दब गए। शव निकालने के लिए बस काटनी पड़ी। मरने वालों में 10 महिलाएं और एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल। भारतमाला एक्सप्रेस वे पर रविवार को हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत। जोधपुर में मोक्षधाम में 12 अंतिम संस्कार एक साथ हुए। चीख पुकार मच गई। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करते हुए अवैध ढाबे हटाने शुरू किए। उज्जैन में पारिवारिक विवाद से परेशान फर्नीचर निर्माता राजेंद्र शर्मा ने खुद को आग लगा ली। 80% जलने से इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने से पहले पुलिस को बताया, पत्नी और बेटी को बहनोई जबरन ले गया था, इसलिए उठाया कदम। अमरेली जिले के जीरा गांव में कारोबारी बाबूभाई जीरावाला का बड़ा दिल, मां की पुण्यतिथि पर 290 किसानों का 30 साल पुराना 90 लाख का कर्ज चुका दिया। पूरे गांव को कर्ज मुक्त कर मिसाल पेश की। IMD के मुताबिक लाल नीना के असर से इस साल उत्तर भारत में ठंड देर से आएगी। नवंबर में बारिश सामान्य रह सकती है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में औसत से ज्यादा बारिश की संभावना। पंजाब हिमाचल में भारी बारिश अलर्ट। मुंबई में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता। देश भर में जश्न। PM मोदी, सचिन, विराट ने दी बधाई। BCCI ने टीम को 51 करोड़ इनाम की घोषणा की। खिलाड़ियों और स्टाफ में बांटा जाएगा। फिल्म हक पर शाहबानो की बेटी का लीगल नोटिस, आरोप बिना अनुमति के फिल्म बनाई, शरिया कानून को गलत तरीके से दर्शाया गया। हाई कोर्ट में रिलीज रोकने की मांग, जल्द होगी सुनवाई।
दीवाने की दीवानियत 100 करोड़ क्लब में हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के सिर्फ 2 हफ्ते में फिल्म वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। यह अभिनेता के करियर की सबसे बड़ी हिट बन चुकी है। इंस्टाग्राम पर हर्षवर्धन ने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए लिखा, दीवानों ने किया है 100 करोड़ पार। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।